नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, आज 12 तारीख है और पिछले 24 घंटे के अंदर खास तौर पर बीती रात क्या बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं जंग को लेकर, ये मैं अपडेट आपको बताऊंगा। देखिए, बहुत बड़ी खबर, एक ऐसी खबर जिससे मैं इस वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं आपको बताऊंगा रात भर कहां कहां हमले हुए, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर की चर्चा जरूरी है। देखिए, कनाडा में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर, अमेरिकी एम्बेसी पर फायरिंग की जाती है और उस पर हमला होता है। ये खबर ऐसी है जिसने एक इस पूरे अमेरिका और ईरान की जंग में एक नए एस्पेक्ट को जोड़ दिया है। देखिए, करीब 48 घंटे पहले की बात है। डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका के राष्ट्रपति को, CIA यानी अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है, उसकी तरफ से एक रिपोर्ट सौंपी जाती है और इस रिपोर्ट में दावा किया गया था, जो बेहद परेशान करने वाला अमेरिका को। CIA ने दावा किया कि जल्द ही ईरान के कई स्लीपर सेल्स जो पूरे दुनिया में हैं, वो अमेरिकी लोगों पर हमला कर सकते हैं। अमेरिकी जो बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो एम्बेसी हो, कॉन्सुलेट हो, या फिर अलग अलग जो बैंक्स हैं, उनको निशाना बनाया जा सकता है। और इसी तरह इजराइल से जुड़े जो एसेट्स हैं विदेशों में, उन पर भी हमले हो सकते हैं। यानी CIA ने ये अंदेशा जताया कि आने वाले कुछ दिनों में पूरी दुनिया भर में अमेरिकन को निशाना बनाया जा सकता है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे कनाडा हो, अमेरिका हो, या दुनिया के किसी भी हिस्से में, ऑस्ट्रेलिया ही क्यों ना हो। ये एक ऐसी खबर थी जिसने पूरे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को हिला कर रख दिया। देखिए, हमने पहले भी देखा कई बार कि कई हमले हो चुके हैं, ना सिर्फ अमेरिका में, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में हमले हुए थे जूइश कम्युनिटी पर, बिल्कुल इसी अंदाज में आगे भी हमले हो सकते हैं, ऐसा CIA की तरफ से कहा गया। इस रिपोर्ट आने के ठीक 24 घंटे बाद कनाडा में एक जो काउंसलेट है अमेरिका का, इसके बाहर दो लोग आते हैं, उनके हाथ में गन थी, उन्होंने आके अंधाधुंध गोलियां चलाई, लेकिन गोली किसी को लगी नहीं। जो लोग अंदर मौजूद थे उस समय, कई लोग अमेरिकन जो एम्प्लॉयज़ थे, अमेरिकन एम्प्लॉयज़ उस बिल्डिंग के अंदर थे। ये फायरिंग होती है और उसके बाद वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। देखिए, इस घटना ने अब CIA के इस अंदेशे को और पुख्ता कर दिया है, मजबूत कर दिया है। CIA का ऐसा कहना है कि जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया, उसके बाद पूरे देश, पूरी दुनिया में इसके खिलाफ ज़बरदस्त गुस्सा देखा जा रहा है, ख़ास तौर पर शिया कम्युनिटी से जुड़े लोगों पर। और ईरान ने अब मल्टीपल लेवल पर अमेरिका से इसका बदला लेने का एक बड़ा प्लान सामने रख दिया है और अपने दुनिया भर के जो स्लीपर सेल्स हैं उसको एक्टिवेट कर दिया है। देखिए, अगर हम देखें पिछले 24 घंटे में जो हमले हुए, मैं उसकी बात करूंगा, लेकिन इसके अलावा दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आए हैं ईरान की तरफ से। ईरान ने ये कहा है, जो आपने शायद सुना भी होगा कल, इसने इस पूरी जंग के मायने बदल के रख दिए हैं। देखिए, फर्स्ट फेज की लड़ाई तो ईरान क्लियर कट जो है उसने जीत हासिल कर ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आसमान की जंग की बात हो रही है, इस समय हालात ये हैं कि अमेरिका के पास एक भी रडार मौजूद नहीं है पूरे मिडिल ईस्ट में। जितने रडार्स थे, चाहे वो अल उदैद बेस पे था, चाहे जॉर्डन में था, चाहे कतर में हो, या फिर बहरीन में हो, सबके ऊपर डायरेक्ट या तो ड्रोन स्ट्राइक्स हुई है या बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुए हैं ईरान के। पूरे रडार्स खत्म है। यानी एक प्रकार से आप देखें, जो डिफेंस सिस्टम में ईरान के ड्रोन और मिसाइल्स को रोकने का सबसे बड़ा जो हथियार था अमेरिका के पास, वो पूरे मिडिल ईस्ट में तबाह हो चुका है। उसके अलावा जो डिफेंस सिस्टम से थार्ड मिसाइल्स, 4 थार्ड सिस्टम तबाह है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, थार्ड मिसाइल्स की भारी कमी हो गई है। यानी अमेरिका के सामने समस्या ये है कि अब खुद को बचाए या अरेबियन देशों को बचाए, जो कि शुरू से अरब देश कह रहे थे कि हमला मत करिए वरना मुश्किल हो जाएगी। तो इन हालात के बीच में अब ईरान ने ये कहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट में जितने बैंक्स हैं, खास तौर पर जो अमेरिकन बैंक्स हैं, यूरोपियन बैंक्स हैं, वो सब के सब ईरान के टारगेट पर हैं। ईरान ने यहाँ तक कह दिया है कि जितने अरब कंट्रीज़ हैं, चाहे आप UAE में हैं, आप दुबई में हैं, अबू धाबी में हैं, कतर में हैं, दोहा में, जहाँ हैं आप, जिस भी लोकेशन में हैं, बहरीन, कुवैत, अगर कोई भी बैंक्स हैं, आप उससे दूर रहिए। ये अरब कंट्रीज़ को वार्निंग जारी कर दी है ईरान ने। यानी अगले कुछ घंटों के अंदर या आज दिन भर में आपको इस तरह के हमले दिखाई पड़ सकते हैं, सुनाई पड़ सकते हैं कि ईरान की मिसाइल्स ने किसी बैंक को हिट किया, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हिट किया। इसके अलावा सुनिए क्या कहा जा रहा है। ईरान की तरफ से वार्निंग दी गई है कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं,
जो कि खास तौर पर अमेरिका से जुड़ी हुई हैं। देखिए, बड़ा बिजनेस हो रहा है दुबई में, बड़ा बिजनेस हो रहा है अबू धाबी में, जितने अरब देश हैं, आप सऊदी की बात कर लें, कतर की बात कर लें, बहरीन की बात करें, आप कुवैत की बात करें, जितने देश हैं इन सब देशों में बड़े बड़े दफ्तर हैं अमेरिकी कंपनीज़ के, चाहे वो आईटी से जुड़े हों, चाहे अलग अलग कंपनीज़ हैं। ये सब के सब अब ईरान के निशाने पे हैं और ईरान का कहना है ये जितनी अमेरिकन मल्टीनेशनल फर्म्स हैं हम सब पर हमला करेंगे। यानी आप देखिए, बैंक पर हमले की चेतावनी दी गई है, मल्टीनेशनल कंपनीज पर हमले की चेतावनी दी गई है। यहाँ से ये पूरी जंग अब एक दूसरे लेवल पर एंटर कर रही है, दूसरे लेवल पर चली जा रही है। पहले तो हमले थे, आसमानी जंग हो रही थी, वो आपने देखा इजराइल का क्या हाल है। इजराइल में ऐसे भयानक हमले हुए हैं कि मतलब इतनी बड़ी तबाही है कि जिसकी तस्वीरें बाहर आएंगी। अभी तस्वीरें आपको पता ही है कि इजराइल से बाहर नहीं आती हैं, बैन कर रखा है तस्वीरें बाहर लाने पे। बताया ये जा रहा है कि ईरान अपनी जो खुर्रम शहर 4 मिसाइल्स फायर कर रहा है, उसमें 1000 किलो से ज़्यादा के वॉरहेड्स लगे हुए हैं। बीती रात फिर एक बार इजराइल पर बड़े हमले हुए हैं, खास तौर पर तेल अवीव पे, अशदोद पे, हाइफा पे। ये वो शहर हैं, 3 जगह जहां पे सबसे ज़्यादा, और बीरशेबा, ये 4 जगह हैं जहां सबसे ज़्यादा मिसाइल्स गिरे हैं। और बताया जाता है कि करीब 3000 के आसपास बिल्डिंग्स ऐसी हैं इजराइल में जिनको नुकसान पहुंचा है। अब आप सोचिए कि किस लेवल की कैजुअलिटी वहां पर हो सकती है और कितने लोग घायल हो सकते हैं। पूरे तेल अवीव में, पूरे इजराइल में अस्पताल भरे पड़े हैं घायलों से। ये हालात है, पूरी कैबिनेट बंकर से निकल रही, कोई वीआईपी जो है शख्स बाहर आने को राजी नहीं है। और अब तो मिसाइल्स, खबरें ये भी आ रही हैं कि वो बंकर फाड़ के अंदर चली जा रही हैं। ये इजराइल की सिचुएशन है। अब देखिए, ये जो नए डेवलपमेंट्स हैं, बैंक पर हमले और अगर मल्टीनेशनल फर्म्स पे हमले होते हैं, ये एक इकोनॉमिक वॉर की शुरुआत करेगा। अभी तक देखिए, जो वॉर हो रहा था, ट्रेडिशनल हथियारों से जंग हो रही थी कि एयर फोर्स वर्सेस ईरान की मिसाइल्स, ये चल रहा था। उसमें ईरान ने 12 दिन होते होते जीत हासिल कर ली है, इसमें अब कोई शक नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट मान के चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जितने प्लान थे वो फेल हो चुके हैं। सत्ता चेंज करना वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। चाह रहे थे कि नया सुप्रीम लीडर उनके मन मुताबिक हो, पूरी तरह से फेल हो चुका है। सोच रहे थे ईरान सरेंडर करेगा, दूर दूर तक कोई सवाल नहीं है। सरेंडर करना तो छोड़ने की बात है। यहाँ तो 12 देश में दनादन मिसाइल्स बज रही हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा। वो बोलते जा रहे हैं, रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं, और फिर कल दुबई पे एयरपोर्ट पर हमला हुआ। आपने देखा कतर में किस तरह से हमले हुए, दोहा में कैसी भयानक स्ट्राइक्स हुई हैं कल, और धमाकों की आवाज़ें सुनाई गई। यानी अरब देशों पर भी लगातार हमले जारी हैं। जो ईरान ने पहले कहा था, ये बात जो अब्बास अराक्ची साहब की तरफ से बयान आया था कि इस दिन के लिए ईरान पहले से तैयार था। इस दिन के लिए ईरान ने पहले से तैयारी कर रखी थी कि अगर सुप्रीम लीडर पर निशाना होता है या बड़े हमले होते हैं तो कैसे काम किया जाएगा। वो सारे के सारे 21 यूनिट्स में, मैं पहले भी बता चुका हूं कि कमांडर्स जो हैं 21 यूनिट में बटे हुए हैं, सबके पास मिसाइल्स हैं, सबके पास ड्रोन है, और वो अपना फायर कर रहे हैं। अब आप उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। कम्युनिकेशन इसलिए नहीं है क्योंकि कम्युनिकेशन करेंगे तो लोकेशन ट्रैप होगी और उन पर हमले हो जाएंगे, इसलिए आपस में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। अब सबको कहा गया है कि जब तक आपके पास हथियार है आप फायर करते रहिए, यानी जंग रुकने का कोई संभावना ही नहीं है। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अली लारीजानी साहब की तरफ से कल जो बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा, सिक्योरिटी काउंसिल के जो सचिव हैं, उन्होंने कहा कहीं डोनाल्ड ट्रंप ही अब निशाने पर ना आ जाए। जिस तरह से जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा, उनको लेकर जिस तरह से थ्रेट्स आ रही थी अमेरिका से, उसका जवाब दिया है अली लारीजानी ने, और ये कहा है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप ही निशाने पर ना आ जाए। यानी एक प्रकार से सीधा डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो धमकी दी गई है। अब देखिए, ये बात हुई डोनाल्ड ट्रंप की और ईरान की। अब इस बीच में ये जितनी सीज फायर की कोशिशें थी, सीज फायर की कोशिश हर लेवल पर हुई। 12 अरब देशों ने ईरान से बात करने की कोशिश की कि बस करिए, अब और मिसाइल मत मारिए। ईरान ने ब्लंटली मना कर दिया, हम आपसे इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करेंगे, हमारी आपके नागरिकों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपने जो बेसिस, आपके यहाँ से फ्लाइट्स कहाँ से टेक ऑफ किए हैं अमेरिका के जेट्स, वो सब जानते हैं। अल उदैद बेस पर कितने अमेरिकन फाइटर जेट्स खड़े हुए थे, सऊदी में कितने खड़े हुए थे, बहरीन में अमेरिकन नेवी क्या कर रही थी, जॉर्डन में जो है वो F-35 और F-15 जेट्स क्या कर रहे थे, कुवैत में जो है वो किस तरह से हथियार लैंड हो रहे थे, ये सब चीज़ों की एक एक जानकारी ईरान के पास है। और ईरान ने कहा कि इन सब की वजह से ही हमारे सुप्रीम लीडर पर हमला हुआ है और अब ये जंग नहीं रुकेगी और बदला पूरा लिया जाएगा। तो वे अरब देशों पर हमले की बात है। सीज फायर वाली बात
अरब देशों की ठुकरा दी गई। ट्रंप ने बात की, पुतिन से कहा गया है कि पुतिन से रिक्वेस्ट की गई कि आप किसी तरह से ईरान को रुकवा दीजिए। बताया जाता है कि उसके लिए भी पुतिन के बात करने के बाद भी ईरान तैयार नहीं है सीज फायर को, यानी सीज फायर वाली जो कोशिश है वो सिरे से खारिज कर दी गई है। इसके अलावा देखिए हॉर्मूज की जो बात है, हॉर्मूज के नए डेवलपमेंट, कल आपने देखा थाईलैंड का जहाज जिस तरह से उड़ा दिया गया। इसके अलावा कई और जहाज हैं जिनमें आग लगा दी गई है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। सैकड़ों जहाज हॉर्मूज में मौजूद हैं। अमेरिका की तरफ से कह दिया गया है कि हम इन जहाज़ों को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। वहाँ पे वो जो 30 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 35 किलोमीटर का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, वहाँ पे किसी भी जहाज़ को एस्कॉर्ट करना संभव ही नहीं है। अगर आप वहाँ पे कोई किसी तरह के भी एस्कॉर्ट करने के लिए जहाज़ पहुँचते हैं, वो सीधा ईरान की मिसाइलों के निशाने पर आ जाएंगे और इस सूरत में उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा। यानी कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि वहाँ पे अब आगे क्या किया जाए। हॉर्मूज में वही होगा जो ईरान चाहेगा। पूरे दुनिया का ऑयल, गैस सब रुक सकता है, रुक ही गया है, रुक क्या सकता है। और आने वाले समय में अगर ये कंटिन्यू रही स्थिति तो इसका अंजाम क्या हो सकता है वो आप सोच के देखिए। थाईलैंड के जहाज़ पर जिस तरह से हमला हुआ, मिसाइल्स आके गिरी, आग लगी, कुछ यात्री उसमें गायब हैं, कुछ लोगों को जो क्रू मेंबर्स थे कुछ गायब हैं, कुछ को ओमान ने बचाया है। ये शायद बिना परमिशन के पहुंच गया था वहाँ पे और ईरान ने उस पर हमला कर दिया। यही डर सता रहा है सारे जहाज़ों को जो लाइन लगा के खड़े हैं, जिसमें पता नहीं कितने अरबों डॉलर का जो है वो क्रूड ऑयल है, लेकिन कोई वहाँ से गुजरने की हिम्मत नहीं कर रहा। फारस में ईरान को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो मतलब ऐसा है कि शेर की गुफा में जाके आप शेर से लड़ाई करें और उसमें जीतना मुश्किल है। जितने हॉर्मूज में, फारस की खाड़ी में, ख़ास तौर पर हॉर्मूज में समंदर के अंदर माइंस बिछा दी गई है। यानी ऊपर जहाज आएगा, कहाँ माइन बिछी है कोई नहीं जानता और वो तबाही की कगार पे। अब इस बीच में ये बड़े डेवलपमेंट रहे जो पिछले 24 घंटे में हमको देखने को मिले। अरब देशों पर हमले, इजराइल में भयंकर हमले, तेल अवीव पर निशाना साधा जा रहा है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर और है दावे को लेकर, जो इजराइल पर बड़े नुकसान को लेकर एक दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको क्रॉस चेक करूँ। जैसे ही क्रॉस चेक होता है और इसकी पुष्टि होती है, अभी दावा ईरान की तरफ से, मैं सबसे पहले आपके लिए अगले वीडियो में एक खबर लाऊंगा। इजराइल को अब तक के सबसे बड़े नुकसान का दावा हो रहा है। मेरे अगले वीडियो में ज़रूर देखें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच।